Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. त्रिकोणीय लड़ाई है। हम जानते हैं जिसका हाथ पलड़ा भारी देखेंगे उस तरफ हम भी भारी हो जाएंगे। रामप्रीत मंडल जी 5 साल जीत के गए, आज तक झंझारपुर में दिखवो नहीं किया है, वो कहीं नहीं दिखता है। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, बिहार तक की टीम झंझारपुर लोकसभा में मौजूद है और यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय है। त्रिकोणीय मुकाबले में रामप्रीत मंडल जो है वो जेडीयू के उम्मीदवार हैं, तो सुमन महासेठ वीआईपी यानी कि महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। मगर यहां पर गुलाब यादव जो है वो त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो चुनौती खड़ी कर रहे हैं। बीएसपी के टिकट पर गुलाब यादव भी यहां से चुनावी मैदान में है। अब हम शांतिनाथ चौक पे मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं, उन लोगों से बातचीत करेंगे। चुनावी माहौल पर एक एक करके यहाँ पे 4-5 लोग हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है यहाँ पर चुनावी माहौल क्या है और आप लोगों का मुद्दा क्या है? हम लोग का मुद्दा यही है कि झंझारपुर में जो भी विधायक या सांसद जीत कर जाते हैं, झंझारपुर में आए, हम लोग को अपना तस्वीर दिखाए कि हम लोग जीते हैं, कुछ विकास करेंगे, विकास की मुद्दा रखें। विकास करेंगे तो हम लोग भी वोट करेंगे। जिस तरह हम हर 5 साल पे वोट करते हैं, इसी प्रकार से हम लोग वोट करते रहेंगे। और यहाँ पर जो भी सांसद है जीतने वाले, उनसे हम यही निवेदन करते हैं कि जीतने के बाद आइए हम लोग से मुलाकात। कोई सांसद यहाँ पर मुलाकात नहीं करते हैं? कोई सांसद आज तक मुलाकात नहीं किया है, ये मेरा गारंटी है। जिस प्रकार से मोदी जी कहते हैं कि मेरा गारंटी है, उसी प्रकार से हम भी कहते हैं कि झंझारपुर में विधायक भी मोदी जी का ही है, बीजेपी का ही विधायक हैं, सांसद भी विधायक भी दोनों बीजेपी का ही है। सांसद तो जेडीयू के हैं लेकिन एनडीए के हैं। रामप्रीत मंडल है ना, आज तक चेहरा दिखाने नहीं आए झंझारपुर बेहट में, न शांतिनाथ महादेव स्थान में। आप कह रहे हैं ना आपकी गारंटी है। हाँ, यही हमारा गारंटी है कि कोई भी सांसद आज तक अपना चेहरा दिखाने नहीं आए। और 7 तारीख को इलेक्शन है, आज 1 तारीख है, अभी तक कोई सांसद ये पर्चा नहीं हमारे हाथ में आया है कि हम किसको वोट करेंगे, किस छाप को हम वोट देंगे। ये छाप अभी तक हमारे पास मौजूद नहीं हुए हैं। हम किसको वोट करेंगे ये हम असमंजस में पड़े हुए हैं। तो किसको वोट देंगे, आपको कुछ पता है कि नहीं? यहाँ से सुमन महासेठ लड़ रहे हैं। त्रिकोणीय लड़ाई है। हम जानते हैं जिसका हाथ पलड़ा भारी देखेंगे उस तरफ हम भी भारी हो जाएंगे। पलड़ा भारी दिखेगा तब? हाँ, जिसका पलड़ा भारी रहेगा। किसका पलड़ा भारी है? अभी किसी का कहा नहीं जा सकता है, इसलिए कि ना तो कोई पर्चा आया है ना कोई तस्वीर आया है सामने। तस्वीर और पर्चा आने के साथ ही हम लोग निर्णय करेंगे। अभी निर्णय नहीं किया? अभी कोई निर्णय नहीं करेंगे। गारंटी है एकदम? हाँ, गारंटी है कि कोई सांसद अभी तक चेहरा दिखाने नहीं आया, फिर भी हम लोग वोटिंग करें। मेरा नाम है मिस्टर बेचन दास। मिस्टर बेचन दास। चलिए, यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं। क्या लग रहा है यहाँ से कौन सांसद चुनाव जीत रहा है? यहाँ सांसद की चुनाव तो पहले ही आप लोग भी समझ रहे हैं कि सांसद के चुनाव हर अंतोगतवा तक एनडीए का ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं, एनडीए ही जीतेगी। मजबूरी है, चूंकि मोदी मजबूरी क्या है? मजबूरी ये है कि सांसद वो हैं नहीं इस लायक कि रामप्रीत मंडल जी 5 साल जीत के गए, आज तक झंझारपुर में दिखवो नहीं किया है, वो कहीं नहीं दिखता है। कहाँ रहते हैं, नहीं रहते हैं, कभी कोई न कार्यक्रम आज तक हो पाया है, न कोई ऐसा फंड झंझारपुर के अंदर में दे पाया है। यहाँ सेंटर में आप खड़े हैं, झंझारपुर नगर परिषद के सेंटर में आप खड़े हैं शांतिनाथ महादेव पे। एक भी बोर्ड उनका दिखे हैं आप? रास्ता में दिखा है आपको? कहीं पे कोई कार्यक्रम दिखा है आपको? कि मोदी जी के नाम पर जीतेंगे। मोदी जी को मोदी जी के नाम पे उनकी सहानुभूति के लिए उनको सब वोट देंगे। यहाँ का जो भी है वो जो कुछ भी कह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं कारण। और दूसरा जो दिख रहा है, बाकी गठबंधन वो है नहीं उस लायक। अगर विपक्ष मजबूत होता, विपक्ष में देने लायक होता, जो नहीं विपक्ष है, तो ये रामप्रीत मंडल को मजबूत कैंडिडेट नहीं लगते? बिल्कुल है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सुमन महासेठ को अगर यही एनडीए सुमन महासेठ को दे देता तो इतना मथोपची नहीं करना पड़ता। ये भी साथ में है, सही बात है। मतलब यहाँ पर एनडीए के नाम पर हाँ, ये अगर गुलाब यादव को आरजेडी दे देता तो ये लोग फेंका जाते। तो गुलाब यादव तो यहाँ पे बीएसपी से लड़ रहे हैं ना? बीएसपी से लड़ रहे हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुद्दा तो वहाँ संसद में उठाना है। क्योंकि झंझारपुर को आपने 30 साल पहले नीतीश कुमार ने आज से 15 साल 20 साल 25 साल पहले यहाँ आके पहला इलेक्शन में बोला था कि झंझारपुर को जिला बनाएंगे।
और उसके बाद वो 30 साल मुख्यमंत्री बने हैं। आज तक वो आके यहाँ पर मैंने एक ठो ईंटों गाड़ के चल जाते, जो जिला हो गया तो होता। मतलब नीतीश कुमार को लेकर गुस्सा में है आप? बिल्कुल हैं। नीतीश कुमार झंझारपुर को गर्त में दे आए हैं, सोच के खा गया वो। लेकिन मजबूरी है मोदी जी के नाम पे, उनके सांसद को वोट देंगे। हाँ, उनके सांसद को हम लोग वोट देंगे। चलिए, क्या नाम बताओ अपना? शशि महाराज। क्या नाम है आपका? सर हम तो क्या नाम है? बोलिए ना, नाम क्या बोलिए ना। प्रमोद मुखिया हैं। मुखिया जी हैं आप? जी सर। मुखिया जी हैं? जी। कहाँ के मुखिया हैं? यहीं के हैं, झंझारपुर के। अच्छा, एक बात बताइए, कौन चुनाव जीत रहे हैं यहाँ से? कौन सांसद बढ़िया है तीनों में? उम्मीदवार कौन है बढ़िया है? तीनों में से एक भी नहीं बढ़िया है। हाँ, क्या है? इसलिए जो कोई लायकी की नहीं है जो तीनों को जो वोट दे। हाँ, 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 एक भी लायक की नहीं है झंझारपुर के वोट लेने वाला। तो वोट दे, एक तो मोदी के नाम से हम वोट दे रहे हैं, नहीं तो ऐसे इन लोग को वोट नहीं दे मतलब सकते। मोदी जी के नाम पर वोट कर रहे हैं? जी। तीनों में कोई उम्मीदवार बढ़िया नहीं? नहीं। बहुत गुस्सा है आपके अंदर में, क्या है? गुस्सा तो इतने हैं, यदि हमको यदि आगे बढ़ा दे ना तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, आपको चुनाव लड़ा दे तो आप लड़ते यहाँ से चुनाव? तो हाँ, लड़ते हाँ? लड़ते अवश्य लड़ते। हाँ, चुनाव लड़ते सांसद का? हाँ, लड़ते। हाँ, इच्छा है लड़ने का? बिल्कुल है। हाँ, तो किस पार्टी से इच्छा है कि चुनाव लड़े? बीजेपी पार्टी से। बीजेपी से? जी। आगे लड़ेंगे चुनाव क्या? हाँ, लड़ेंगे, मिलेंगे टिकट तो लड़ेंगे। हाँ। क्या कीजिएगा आप? सांसद बन जाएगा तो क्या कीजिएगा? सांसद बनने के बाद क्या करेंगे? पूरा छत को देखेंगे, जो हमारे जनता गरीब मजदूर किसको क्या तकलीफ है उसको उस हिसाब से हेल्प करेंगे। हाँ, और क्या क्या करेंगे? और क्या करेंगे, और जो ऐसा काम छोटा मोटा जो नजर आएगा वो सब काम करवाएंगे। चलिए, जल्दी जल्दी एक दो प्रतिक्रिया और ले लेते हैं लोगों से। क्या नाम है सर आपका? राजेश कुमार। क्या लगता है यहाँ पर चुनाव कौन जीत रहा है? चुनाव तो एनडीए का ही है, रहता है यहाँ पे एनडीए ही है। लेकिन मुद्दा यही है कि यहाँ शिक्षा, बेरोजगार जवान सब है, सब बेरोजगार सब है, इस सब पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम सब जो भी उम्मीदवार यहाँ से जीतते हैं या जीते हैं वो एक बार इस सब पर ध्यान दें। चलिए, तो देखिए, शांतिनाथ चौक पे हम मौजूद थे और इस चौक के लोगों ने बता दिया है कि कौन सांसद होंगे और इनका चुनावी मुद्दा क्या होगा। अनिकेत कुमार, बिहार तक, झंझारपुर।